अबे हाथ तो डाले। अरे यार हाथ तो डाले। अरे यार मुझे सुना अच्छे से पहनो नहीं तो निकल जाएगा पीछे तो हो जाए। ताली बजा दो लोग। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। केंद्रीय मंत्री महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिन कैसे आ गए? एक वीडियो सामने आया है, इसमें महाराज चप्पल पहनाते दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी के मंत्री को बैठकर दोनों पांवों में चप्पल पहना रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि महाराज जी कैसे दिन आ गए आपके। तो आइए जरा इस वीडियो को देख भी लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज कैसे चप्पल पहनाओ कार्यक्रम में चप्पल पहना रहे हैं। अबे हाथ तो डाले। अरे यार हाथ तो डाले। अरे यार मुझे सुना अच्छे से पहनो नहीं तो निकल जाएगा पीछे तो हो जाए। ताली बजा दो लोग। तो देखा आपने, दरअसल इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लोगों की नजर है। भारतीय जनता पार्टी में जब से गए हैं उनके तमाम एक्टिविटीज पर लोग नजर रखते हैं। सिंधिया जी का हाल ही में एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें वो अमित शाह के आगे ऐसे झुके हुए थे, नतमस्तक नजर आ रहे थे। वो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो लोग पूछते हैं कि क्या दिन आ गए, जो कभी महाराज हुआ करते थे, जिनके चलने का अंदाज महाराज जैसा जो सब कुछ था, वो सब कहां खो गया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी किसी को चप्पल पहनाते नजर आ रहे हैं तो कहीं नतमस्तक नजर आ रहे हैं। जो नई खबर है वो न्यूज 24 ने शेयर की है। अपने स्क्रीन पर यह वीडियो आप देख रहे होंगे। इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार के मंत्री हैं। उस मंत्री के पांव में चप्पल पहनाते ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई पड़ रहे हैं। मामला क्या हो गया कि सिंधिया महाराज को झुककर यह काम करना पड़ रहा है। बड़े नवाबों वाले शौक थे महाराज के। अभी बीजेपी में आने के बाद ऐसा लगता है कि अब महाराज जी का यही काम है, जिम्मेदारी निभा रहे हैं बखूबी। ट्वीट देखते हैं क्या लिखा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहनाई शिवराज के मंत्री को चप्पल। सड़क न बनने से नाराज मंत्री ने 66 दिन पहले त्याग दिए थे जूते चप्पल। सड़क बनने के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का संकल्प हुआ पूरा। और जब संकल्प पूरा हुआ तो यह जिम्मेदारी तो वहां के राज्य के मुख्यमंत्री की भी होनी चाहिए कि भैया जाकर चप्पल आप पहना दीजिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस काम में लगाया जाता है कि कहां किनको चप्पल पहनाना है, कब किसके आगे झुककर नतमस्तक हो जाना है। खैर, ये अपना अंदाज हो सकता है, वो जनता से जुड़े हुए नेता है, लेकिन लोग ऐसा ट्रोल कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि भाई इतना नतमस्तक क्यों हो रहे हैं आप तो महाराज थे, और जब कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी के सामने आप तन के खड़े होते थे, साथ में दोस्तों की भांति रहते थे। यह अंदाज कैसे बदल गया? इसी को लेकर अभी लोग बार बार सिंधिया को ट्रोल करते हैं। जो अभी आपने वीडियो देखा है उस संबंध में खबर भी है। जो जूते चप्पल मंत्री जी ने त्यागे थे उसे पहनाने की जिम्मेदारी क्यों सिंधिया के पास आई? एबीपी न्यूज ने जो खबर में लिखा है वो हेडलाइन में देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्री को अपने हाथों से पहनाई चप्पल। प्रद्युम्न सिंह तोमर इसलिए चल रहे थे नंगे पैर। खबर में लिखा गया है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को उनका संकल्प पूरा होने पर उन्हें अपने हाथों से चप्पल पहनाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार अपने हाथों से किसी को चप्पल पहनाई है। ऐसे में लोग सिंधिया को किसी को चप्पल पहनाता हुआ देख आश्चर्यचकित रह गए। केंद्रीय मंत्री के हाथों चप्पल पहनने के बाद, हालांकि चप्पल पहनने के बाद जो जानकारी है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैर छुए। दरअसल ग्वालियर के फूलबाग से सेवानगर के बीच निर्माण कार्य अधूरा था। लोग शिकायत लेकर पहुंच रहे थे मंत्री जी के पास, और मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, जब तक यह निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं चप्पल जूता नहीं पहनूंगा। फिर क्या था कि प्रशासन हरकत में आया, जूता चप्पल वाली बात हो गई थी तो काम पूरा किया गया। संयोग से आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इसी दौरान कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, गौरव दिवस पर शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर पहुंचे थे। कार्यक्रम शाम में था तो दिन में ही जब उन्हें जानकारी हुई कि ऐसे बात है कि चप्पल वप्पल त्यागे हुए हैं मंत्री जी, तो वो भी वहां पहुंचे। वहां पर निर्माण कार्य पूरा हो गया था। वहां भी अटल जी के याद में ही कार्यक्रम का आयोजन था। फिर क्या था, सिंधिया महाराज ने कहा कि भैया चप्पल लाइए, हम इनको पहनवाएंगे।
वो मना करते रहे, लेकिन सिंधिया जी ने वहां पर अपने अंदाज में उन्हें चप्पल पहनाया। बाद में पता चला कि मंत्री जी ने उनके पैर भी छुए। खैर, खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस महाराज वाले रुतबे के लिए जाने जाते रहे, कांग्रेस में रहे तो उनका कद बिल्कुल अलग था, उनका अंदाजे बयां बिल्कुल डिफरेंट था। राहुल गांधी के साथ वो ऐसे मिलते थे, लेकिन जब भाजपा में गए हैं, अमित शाह के सामने उनका कद जो है बिल्कुल ऐसे झुका हुआ दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी तो खैर दूर की बात हो गई उनके लिए, ऐसा मालूम पड़ता है। कुछ लोग इस मामले में सवाल भी खड़े कर रहे हैं। एक ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए, तस्वीर भी है और लोग लिखे भी हैं। जाकी सोहेल पठान ने लिखा है, तस्वीर शेयर किया है हनीफा भिष्टी का, जिसमें राहुल गांधी और सिंधिया बैठे हुए हैं, उसमें दोस्ती लगाया गया है। और एक कार्यक्रम का दृश्य है जिसमें पीयूष गोयल, अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं और अमित शाह से मुखातिब ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस अंदाज में वहां झुक कर खड़े हैं, उसी को लेकर लोग ट्रोल करते हुए उन्हें लिखे हैं, यही सम्मान लेने गए थे सिंधिया महाराज, उनसे पूछा गया है। और फिर जाकी सोहेल ने लिखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे राज्यसभा सदस्य बनने, पर फेकू चंद्र निचेंद्र झुटलर एंड तरीपार एंड संपूर्ण कैबिनेट के गुलाम बनकर रह गए। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का काम सिर्फ बैग उठाना, चाय बिस्कुट परोसना, प्रणाम करना रह गया है। आने वाले समय में ज्योतिरादित्य कप प्लेट धोएंगे। महाराज की हैसियत भारतीय जनता पार्टी में कितनी दुर्गति वाली हो गई है, इसी को लेकर लोग ट्रोल कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। खुद एबीपी न्यूज की खबर में भी जो हमने आपको जानकारी दी, उसमें लोग आश्चर्यचकित हैं कि भाई इनको हो क्या गया है, ये जूते चप्पल पहना रहे हैं, झुके हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो ठाट बाट इनका था वह खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्यों ऐसा हो गया है? इस संबंध में जनसत्ता की भी एक खबर हम लोग देखते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे झुकते जा रहे हैं। जनसत्ता ने ट्वीट में ही लिखा था, अमित शाह संग यूं दिखे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस नेता बोले टाइगर जिंदा है, लोग भी ले रहे मजे। अब खबर में देखते हैं कि खबर में क्या कहा गया था। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया मतलब सिंधिया परिवार, सिंधिया महाराज। अब सिंधिया महाराज की दुर्गति भारतीय जनता पार्टी में जाने से हो रही है। इस वजह से कांग्रेस, जो उनका पुराना घर था, वहां के नेता इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। इसी संबंध में क्या लिखा गया है खबर में जरा देखते हैं। कांग्रेस की नेता राधिका खेरा ने इसी तस्वीर को शेयर कर, जिसमें अमित शाह के सामने झुककर वो खड़े हैं, शेयर कर लोगों से कमेंट करने को कहा। उन्होंने लिखा, अकर ऐसे ही टूटती है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीबी ने इस फोटो के साथ सवाल किया, क्या टाइगर वाकई जिंदा है? वहीं कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने कमेंट किए कि क्या हुक्म मेरे आका। इस तरीके से लोग मजे लेने लगे। कुछ लोगों ने रिएक्शंस भी दिए, कहां से कहां चले गए, पद मिला लेकिन बीजेपी में इज्जत नहीं मिल पाई। एक ट्विटर हैंडल ने लिखा कि जो कल तक कंधे पर हाथ रखकर अकड़ते थे, आज झुक झुक कर चल रहे हैं। वहीं एक रवि कुमार ने ट्वीट किया है कि एक समय महाराज थे और अब स्वयं सेवक बन गए हैं। पैसा के खातिर बिकने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। खूब कटाक्ष हुआ, कांग्रेस ने खूब निशाना साधा। आज भी जब यह तस्वीर सामने आई है कि वो किसी को जूता पहना रहे हैं, चप्पल पहना रहे हैं, तो लोग फिर से तंज कसने लगे हैं। क्या सिंधिया का जो रुआब था, को रुतबा था, वो ऐसा ही था? बीजेपी में जाने के बाद वाकई में क्या उनका कद बहुत कमतर हो गया है? दिखता भी है। जब आप कांग्रेस के टॉप लीडर्स के सामने तनकर खड़े हो सकते हैं, दोस्ती वाला अंदाज हो सकता है, तो फिर बीजेपी में आप महाराज हैं और आपको प्यार से बुलाया गया और आप गए बीजेपी में, तो यहां फिर ऐसे क्यों हो गए? इसी को लेकर मन में सबके सवाल उठने लगे हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी वाले डिफेंस में क्या बोलते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। हालांकि वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके पर्सनालिटी को या पूर्ववर्ती पार्टी में रहते हुए जो उनका ठाट बाट था, वो यहां पर कम होता साफ दिखाई पड़ता है। इसी को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।